हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हम 17 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 18 हमारे सामने है। क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। इसे कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 दी पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दी पावर -5 कूलम हमारे पास बन गया। डायरेक्टली एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। तो ये एक स्क्वायर शेप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। हालांकि लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे एंगल डिटेक्ट किया हुआ है, और लेकिन ये स्क्वायर शेप आपको इसको मानना है। सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये स्क्वायर का सेंटर है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अब ऊपर की तरफ जाते हुए आपने क्या रखा है, एक चार्ज रखा है। What is the magnitude of the electric flux through the square? तो स्क्वायर के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा वो हमें पता करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बाय गॉस थ्योरम, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। अब अगर हम लोग गॉस फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो चार्ज है उसे एक इनक्लोज बाउंड्री के अंदर करना पड़ेगा, यानी कि इस चार्ज को चारों तरफ से हमें भरना पड़ेगा। तो जब आपके पास एक स्क्वायर शेप होता है, अगर आप उसको चारों तरफ से कवर करना चाहते हो तो ये एक क्यूब बन जाता है। आप इमेजिन करिए, जो क्यूब की एक सरफेस होती है वो स्क्वायर शेप ही होती है। तो इस तरीके से आपको टोटल 6 सरफेसेस या 6 फेस चाहिए जो कि इस चार्ज को पूरी तरीके से इनक्लोज कर देंगे। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारे पास ये जो चार्ज है इधर, क्यू की वैल्यू 10 दी पावर -5 कूलम, इसे इनक्लोज करने के लिए हम लोग एक क्यूब का इमेजिनरी सरफेस सोचेंगे। और इस तरीके से 6 फेसेस टोटल बनेंगे। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो हमने तो सिर्फ एक फेस से निकालना है थ्रू द स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फ्लक्स की रिक्वायरमेंट हमें है फाई आर, वो कितना होगा, 1/6 ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर थ्रू द क्यूब निकालना होता फिर हम लोग सिंपली क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल देते। नाउ व्हाट इज द चार्ज, 10 दी पावर -5 कूलम, 6 नीचे है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -12 होगी। इसे सॉल्व करके यू विल गेट 1.88 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये 10 दी पावर -12 ऊपर चला जाएगा, और ये पॉइंट हटा के 100 लगा दोगे तो डिवाइड करोगे और ये रिजल्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब सिर्फ एक ही सरफेस से फ्लक्स निकालना है, और ये आपको फ्लक्स देता है टोटल। क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो चार्ज की वजह से आप फ्लक्स निकालना चाहते हो उसके लिए जो चार्ज आप ले रहे हो उसको एक इनक्लोज्ड सरफेस यानी सरफेस के अंदर बंद करना जरूरी है। और अगर स्क्वायर के सेंटर से कुछ दूरी पे आपने एक चार्ज रखा है तो उसे इनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा। और क्यूब में टोटल कितने सरफेसेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 स्क्वायर शेप के फेस होते हैं। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे 6 के साथ डिवाइड किया है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा इसी तरीके से एसोसिएटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है।
तो चार्ज इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 के साथ। एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, अब सेंटर पे रखा है एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस, मतलब आप ये कह सकते हैं मेरे पास एक इस तरीके से क्यूब बनी हुई है। और क्यूब के अंदर सेंटर लिखा हुआ है ना, सेंटर मतलब क्यूब के अंदर हुआ एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हो गया। तो इसके जो अंदर है वहां पे सेंटर पे एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम का, और जो एज है यानी कि जो साइड है इस सरफेस का वो 9 सेंटीमीटर है। क्यूब में हर साइड सेम होती है एलबीएच, तो 9 9 9 हमारे पास हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सरफेस यानी कि क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स है वो हमें पता करना है। तो यानी कि कोई एक फेस की बात नहीं हो रही, एंटायर क्यूब की बात हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एक स्क्वायर फेस की बात होती तो हमारा आंसर यहाँ पे पिछली वाले की तरह 1/6 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस है तो इसीलिए सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपके पास 200 हो जाएगा, 885 10⁻⁻12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब 200 को जब 885 से डिवाइड करेंगे तो 0.226 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए 2.26 लिखेंगे, और जो यहाँ पे पावर है वो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, दैट इज 10⁵। तो यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये हम लोग लिख देंगे। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। तो ये 1.9 क्वेश्चन बेहद आसान, तो ये आपका डन हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th, और उसके पहले क्वेश्चन लेके आना है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो कॉपी हो चुका है, अब ये इधर पेस्ट होगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है, a point charge causes an electric flux of -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स की वैल्यू जो है वो दी हुई है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius। एक स्फेरिकल Gaussian surface है, मतलब एक स्फीयर शेप में है जिसके अंदर चार्ज प्लेस किया गया है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है फ्लक्स की, तो इसका मतलब है जो नेट चार्ज है अंदर वो नेगेटिव है। रेडियस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब फर्स्ट पार्ट में, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस पर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर रेडियस डबल कर दिया जाए, मतलब जैसे अभी 10 है तो अब सरफेस को बड़ा कर दिया जाए, लेट मी से 20 कर दिया, तो कहता है कि फ्लक्स पे क्या मतलब चेंज आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा,
एज फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो जो आपका फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस की रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें रेडियस दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए रेडियस चाहे कम करते हैं चाहे ज्यादा करते हैं, फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन ए हमारा मतलब पार्ट 1 खत्म हुआ। सेकंड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी कि अब हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे इधर लिखा मैंने, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोड, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो फाई और एप्सिलॉन नोड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द फ्लक्स, -1 इंटू 10⁻3, यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे। एप्सिलॉन नोड की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, तो ये आ गया 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग कूलम निकाल देंगे। तो इस तरीके से इतना चार्ज, नेगेटिव का साइन आएगा ही आएगा, तो चार्ज नेगेटिव है तभी फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1.20 भी डन हुआ। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।